Kshemendra Mishra. Now I will teach you about this equation, whether in basic medium which one is oxidant, which one is reductant, in which equation oxidation occurs and in which equation reduction occurs. इस रिएक्शन में हमको पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, और इसको हमको बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में यह इक्वेशन है P + OH- = PH3 + H2PO2-। हम जानते हैं कि कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसलिए P के ऊपर हमने ज़ीरो लिखा हुआ है। उत्पाद की तरफ जाएं, प्रोडक्ट की तरफ जाएं, PH3 जिसमें हाइड्राइड के कारण H का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, X + 3 = 0 एंड X = -3, सो P के ऊपर -3 लिखा हुआ है। H2PO2- में हाइड्रोजन की 1 × 2 प्लस इसका X मानते हैं, -2 × 2 = -4, दैट्स इक्वल टू -1। X - 2 = -1, X = 1, इस नाते इस पर 1 लिखा हुआ है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +1 हो रही है, यानी 0 से +1 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्टेंट का काम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और यह रिडक्टेंट का काम करेगा। ऊपर वाली रिएक्शन में 0 से -3 हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और यह ऑक्सीडेंट का काम करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्रिया होती है ऑक्सीकरण की और पदार्थ होता है अपचायक। इसमें आप देख रहे हैं कि फास्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। प्रश्न के उत्तर में हमको लिखना है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या PH3 में घटती है, इसलिए यह इसका रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेंट की तरह व्यवहार करेगा। दूसरे रिएक्शन में P = H2PO2- में P की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रही है, 0 से यहाँ बढ़ रही है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा और पदार्थ रिडक्टेंट होगा। अब बैलेंसिंग के लिए हम इसको 2 भाग में बांटते हैं, P = PH3 और सेकंड इक्वेशन है P = H2PO2-। अब पहले रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम जिस तरफ हाइड्रोजन बढ़ रहा है उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और डबल इसके हम अपोजिट साइड में OH मॉलिक्यूल, OH आयन जोड़ते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। अब 6OH- + P = PH3 + 3H2O। अब हम देखेंगे कि 6 हाइड्रोजन राइट साइड में +3 9 हाइड्रोजन हैं और लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन हैं, जिसको हाइड्रोजन आयन जोड़ करके हम संतुलित करेंगे। 3H+ और 3OH- ये 3H2O बना लेंगे। राइट हैंड साइड के 3H2O से ये कट जाएगा, फाइनल रिएक्शन बचेगा 3OH- + P = PH3। ये पहले इक्वेशन का आंसर हुआ। दूसरा इक्वेशन लेते हैं P = H2PO2-। इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो है 3 का गुणा करते हैं फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 3 की ऑक्सीकरण संख्या जो है घट रही थी, तो 3 का गुणा करेंगे 3P = 3H2PO2-। चूँकि हाइड्रोजन 6 हैं, इस नाते इसको बैलेंस करने के लिए हमने 6OH- लेफ्ट साइड में जोड़ दिया। दोनों को हमने लिख दिया 3H + P4 + 6OH-। ये 3H + 3OH से जुड़ के 3H2O बदल गया, + 3OH- हमने अलग कर दिया, = 3H2PO2- + PH3। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ, जिसको हमने ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको हल किया, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को हमने 3 से गुणा करके
इसको जो है सॉल्व किया है। इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन हमारा P4 + 3H2O + 3OH माइनस इज इक्वल टू 3H2PO2 माइनस + PH3। दैट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। क्वेश्चन क्या था, इस समीकरण को आप संतुलित करें, बताएं कि क्रिया ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। सारे उत्तर आपको इसमें दे दिए गए। ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ये ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होगा अपचायक होगा, फास्फोरस अपचायक की तरह से व्यवहार करेगा। इसी में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, क्रिया हमारी अपचयन की हुई, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। समीकरण को हल किया गया, फाइनल इक्वेशन आया P4 + 3H2O + 3OH माइनस इज इक्वल टू 3H2PO2 माइनस + PH3। नेक्स्ट इक्वेशन अगले यूनिट में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर and subscribe the channel to see all the videos for chemistry lectures.